हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू हिंदी विथ मॉम। हिंदी विथ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी हिंदी मॉम आपके लिए एक नई कविता लेके आए हैं। कविता का शीर्षक है आत्मत्राण, यानी आत्मा यानी कि मन का निवारण और मन का मुक्ति। यह कविता विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है बंगाली में। इसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया है। तो हम इस कविता को आज पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कवि के बारे में। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, लेखक, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षाविद थे। उन्होंने बंगाली साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी रचनाओं के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। उनकी दो रचनाएं भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान बनी। विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आप सभी को पता होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी एक विशेष कविता जो आत्मत्राण, जिसका नाम है आत्मत्राण। तो कवि का जन्म यहाँ पे है 7 मई 1861, निधन 7 अगस्त 1941। तो चलिए पढ़ते हैं पहली पंक्ति। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे यह प्रार्थना नहीं कि मुझे विपदा से डरूं मैं, लेकिन मुझे इतना शक्ति देना प्रभु कि मैं कभी ना विपदा से डरूं और दुख से मैं कभी ना हार मानूं, मैं दुख को हमेशा जय कर सकूं। तो जान लेते हैं अंग्रेजी अनुवाद इसका। सेव मी फ्रॉम कैलामिटीज, दिस इज नॉट माई प्रेयर, जस्ट बी compassionate, never find fear in trouble. Don't give me consolation to the heart troubled by sorrow and heat. It is not right, but be so compassionate, I can always conquer sorrow. कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। No one can find help, so the man should not shake his strength, had to bear the loss if the gain in the world remained. Even then, I should not accept loss or decay in my mind. यहाँ पे कवि कह रहे हैं, बाहर जितना भी जो कुछ भी हो, लेकिन मैं मन में कभी अपना क्षीणता और क्षय भाव ना लाऊं, इतना मुझे प्रार्थना है प्रभु आपसे। अगर मुझे हानि भी उठाना पड़े तब भी मैं कभी मन में ना अपना हार मानूं, मन को ना हारने दूं, मन में न क्षय आने दूं। करुणामय यानी कि दूसरों पर दया करने वाला, दुख ताप कष्ट की पीड़ा, विपदा विपत्ति मुसीबत, व्यथित यानी कि दुखी, चित्त यानी कि मन, और
स्वांतना, स्वांतना यानी कि दिलासा। सहायक, सहायक यानी कि मददगार। तो मुझे कोई भी मददगार ना मिले तब भी क्या हो, अंदर की जो शक्ति वो कम ना हो और वो कभी लड़खड़ाए नहीं, हिले नहीं। यहाँ पे मददगार यानी कि सहायक। पौरुष यानी कि पराक्रम। जो वीरता और पराक्रम होते हैं उनके मन में कभी भय नहीं होता, उनका मन हमेशा शक्तिशाली रहते हैं। तो कभी कह रहे मेरा भी मन में मैं कभी दुखी ना बनूं, जितना भी दुख आए मेरा मन हमेशा उसको जय कर सके। वंचना यानी कि वंचित, क्षय यानी कि नाश। तो ये थी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में समझाया आपको। तो चलते हैं अभी चौथी और तीसरी और चौथी पंक्ति में। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। Do not save me from troubles every day. This is not my prayer. Just let it be, O merciful, that I have the strength to cross them without any ailments. If you do not lighten my burden and do not give me any consolation, it is fine. Just keep this request that I can bear it fearlessly. वहन करना मतलब वियार करना। अनुनय यानी कि विनय। और हम यहाँ पे हम नम्रता के साथ वही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या कर सके, हम निर्भय हो सके, हम इसको कोई भी जो हमारे जीवन में आएंगे, कोई भी दुख या अशांति, हम उसको अच्छे से विदाउट एनी भय, निर्भय होकर बिना डरे हम क्या करें, उसको पार कर सके। तो ये थी कवि की प्रार्थना। नत शिर होकर सुख के दिन में तब तव मुख पहचानो छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना। मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं तन शिर यानी कि नतमस्तक होके मैं सुख के दिन में कभी अपना जो मुंह है वो उसको यानी कि हमारे फेस को कभी हम क्या करें, हर पल हमारे दुख में या दुख रात्रि में कोई भी वंचना हो, कुछ भी हो, लेकिन इस विश्व में निखिल मही जो है, इस विश्व में क्या हो, हमें हमेशा प्रभु का चिंतन रहे और हमें कभी हमारे भगवान यानी कि हमारे जो रक्षा करने वाले, उन पर हमें कभी संशय ना हो। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अगर मेरे कुछ भी बुरे दिन आए, मेरे ऊपर कुछ भी दुख का भय का कुछ भी संशय मुझे नहीं करना है आपको, यानी कि प्रभु के ऊपर उसी समय में भी हमें संशय नहीं आना चाहिए। वही इस पंक्ति में बता रहे हैं। तो जान लेते हैं अंग्रेजी अनुवाद। With a bowed head in the days of happiness, I recognize your face in every moment. The day when the whole world deceives me in the night of sorrow, that day let it be so, O merciful, that I do not doubt you at all. तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं जब मेरे सफलता हो, मेरे अच्छे दिन हो, तब मेरा मन हमेशा नतशिर हो, मीन्स झुका हुआ हमारा मस्तक हो आपके तरफ, और मेरा रात्रि दुखमय हो। अगर पूरी रात्रि में भी दुख हो, बड़ा हुआ हो दुख, तब भी क्या हो, कोई भी वंचना करे मुझे, तब भी मैं आपके ऊपर संशय ना करूं।
तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं। तो त्राण यानी कि रक्षा, अनुदिन मतलब हर दिन, तरने मतलब पार करने, अनामय मतलब स्वस्थ, रोग रहित, लघु यानी कि कम, हल्का, कम ना हो, है ना, उनके ऊपर हमारे विश्वास कम ना हो, वही बता रहे हैं कवि यहाँ पे। सांत्वना यानी कि दिलासा, अनुनय, अनुनय यानी कि विनय, वहन उठाना, सहना, वहन करना यानी कि सहना, निर्भय डर रहित, निडर, नतशिर यानी कि झुका हुआ सिर, विनम्रता से झुका हुआ सिर, छिन छिन, छिन छिन यानी कि हर पल, वंचना यानी कि वंचना क्या है, वंचना मतलब धोखा या त्याग, तो निखिल मतलब संपूर्ण, सारा विश्व, वही यानी कि पृथ्वी, संशय यानी कि शक, तो सारा पृथ्वी भी मेरे तरफ ना देखे, मुझे दुख दे, लेकिन मैं आपके ऊपर कोई संशय ना करूं। तो ये था तीसरी और चौथी पंक्ति का शब्द अर्थ। अभी जान लेते हैं आत्मत्राण कविता का मूल भाव। आत्मत्राण कविता का मूल भाव यह है कि ईश्वर से विपत्तियों को दूर करने का अनुरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सामना करने की शक्ति मांगना चाहिए। कवि अपने आत्मबल और पुरुषार्थ पर भरोसा करता है और ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करता है। वो अपने जीवन में सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करता है और निर्भयता, बहादुरी और आत्मविश्वास का भाव रखता है। सो इस कविता में वही हमें कवि बता रहे हैं कि हम कभी भी अपने आप पर अविश्वास ना करें, आत्मविश्वास के साथ निर्भय होकर, बहादुरी को अपना बनाकर हम कोई भी विपत्ति या कोई भी दुख का सामना कर सकते हैं। सो यह थी आत्मत्राण कविता का मूल भाव। The main idea of the poem Atmatran is that one should not ask God to remove the troubles, but to ask for the strength to face them. The poet relies on his self-power and determination and prays for God's grace. He accepts happiness and sorrow equally in his life and maintains the attitude of fearlessness, courage and self-confidence. So ये थी आत्मत्राण कविता का मूल भाव। अगर आपको इस कविता सुनने में और समझने में आसानी हुई तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।